फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 विथ सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया और वीडियो को देखा। उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए और अकाउंटिंग की दुनिया में कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 4 का मीनिंग और एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की जो बैलेंस शीट है उसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो बैलेंस शीट का 1 इफेक्ट आता है फ्रेंड्स और एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट्स आता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आशा, उषा एंड निशा were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। यह इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आशा, उषा और निशा वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट as on 31st March 2019. Balance sheets as on 31st March 2019. Liabilities always shows credit balance CR यहाँ लिख लेंगे हम फ्रेंड्स, और assets always shows डेबिट बैलेंस यहाँ DR लिख लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाना है आपको आशा का लोन अकाउंट, और उसके बाद बनाना है लास्ट में सबसे हमें बैंक अकाउंट। यहाँ पे 4 अकाउंट बनेगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को फॉर्मेट पता ही होगा, नहीं पता है तो चलिए फिर एक बार हम आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ये है रियलाइजेशन का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ आशा, उषा एंड निशा। फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन में पार्टनरशिप फर्म का नाम ना दिया हो तो हम पार्टनर्स का नाम लिखते हैं। यदि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया होता तो हम पार्टनर्स का नाम नहीं लिखते, तो पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखते। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स का नाम, तो हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स का नाम। इन द बुक्स ऑफ आशा, उषा एंड निशा रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम और अमाउंट का आउटर कॉलम। उसी प्रकार से, लेकिन फ्रेंड्स रियलाइजेशन अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे हम। कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, आशा का कॉलम, उषा का कॉलम और निशा का कॉलम। क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स, आशा का कॉलम, उषा का कॉलम और निशा का कॉलम। उसके बाद हम बनाएंगे आशा का लोन अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉलम रहेगा फ्रेंड्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। उसके बाद बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट के भी दो साइड, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़ 1 कॉलम, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़ 1 कॉलम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर्स होते हैं उतने पार्टनर्स का कॉलम बनेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्टनर्स हैं, आशा, उषा एंड निशा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर्स का कॉलम बनाया है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। और आशा का लोन अकाउंट में सिर्फ सिंगल कॉलम ही हम प्रिपेयर करेंगे और बैंक अकाउंट में भी सिर्फ सिंगल कॉलम ही हम प्रिपेयर करेंगे। सभी प्रश्न के लिए यह ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को अब तक मैंने समझा दिया फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का हम लोग पोस्टिंग किस प्रकार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड लिखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ पर, क्रेडिट साइड। आशा का कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000 रुपीज़, उषा का कैपिटल दिया है 40,000 रुपीज़ और निशा का कैपिटल दिया हुआ है 40,000 रुपीज़। हमने यहाँ पे लिख लिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम ऊपर भी लिख चुके हैं और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि जिसका अकाउंट हम बनाते हैं उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस है यहाँ, या क्या है, ओपनिंग बैलेंस है क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए। आशा ने 1,20,000 रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उषा ने 40,000 रुपीज़ और निशा ने 40,000 रुपीज़। अब देख लेते हैं दूसरी पोस्टिंग, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व फ्रेंड्स होता है क्या, जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि एवरी ईयर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से, पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट सेव करके रखते हैं ताकि बिजनेस के इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो इसको एक हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं रिजर्व फंड या फिर सेविंग मनी, जो हम आगे भी पिछले कई सारे लेक्चर्स में सीख चुके हैं और आगे भी सीखते रहेंगे जब तक चैप्टर 6 ख़त्म नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजर्व फंड को प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो दिया क्या हुआ है, 2:1। देख लेते हैं क्वेश्चन में, 2:1, तो इसी में हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर पेंसिल से लिख भी लिया है हमने 2:1। तो जनरल रिजर्व जाएगा कहाँ पर, तो फ्रेंड्स जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो भी क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व और इसके लिए फ्रेंड्स हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। 4,800 आशा को और उषा को 4,800 और निशा को भी 2,400। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बार वर्किंग नोट दिखाना चाहता हूँ कैसे यहाँ पर इतना अमाउंट आया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आई होप वर्किंग नोट समझ में आ रहा होगा। मैं तो रफली बना दिया, लेकिन आप आगे ध्यान से बनाइएगा। तो हमने लिखा है वर्किंग नोट नंबर 1 जनरल रिजर्व, किसका है, जनरल रिजर्व का है। आशा को कितना था हमारा जनरल रिजर्व, 12,000 तीनों पार्टनर्स के सामने लिख लेंगे, आशा, उषा और निशा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या था, इनटू करेंगे 2/5। क्यों 2/5, क्योंकि फ्रेंड्स 2 + 2 + 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो भी रेशियो दिया हुआ है
2+2+1 जब जोड़ेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 5। उस 5 में से 2 रुपीज़ आशा का है। उसके बाद उषा का भी 2/5 और निशा का भी 1/5। जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 2400 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 आ जाएगा आशा का, और उषा का भी 4800 आ जाएगा। इसी प्रकार से निशा का 2400 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये राइट है, ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 4800 को, 4800 को और 2400 को, तो पता चलेगा कि 12000 ही आएगा ऐड करने पर। इसका मतलब कि हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 एकदम करेक्ट और राइट है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं आगे का पोस्टिंग। यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो फ्रेंड्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हम पहले लिख लेते हैं, और ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि यह बिजनेस की लायबिलिटी है और बिजनेस की लायबिलिटी कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ गए हैं हम, और यहाँ पर लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज़, बिल्स पेबल 28,000 रुपीज़, बैलेंस शीट में यह अमाउंट दिया गया है। उसके बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे, इनर कॉलम में कैलकुलेशन करेंगे और आउटर कॉलम में हम लोग टोटल लिख देंगे 1,08,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पोस्टिंग करने वाले हैं बचे हुए लायबिलिटी साइड के कंटेंट्स की। चलिए फिर देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैलेंस शीट में आशा का लोन अकाउंट बच गया है, तो आशा के लोन अकाउंट में आ जाएंगे क्रेडिट साइड और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 16,000 रुपीज़। आशा के लिए ओपनिंग बैलेंस क्यों हुआ, क्योंकि आशा के लोन अकाउंट में हम लोग आशा का लोन अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए यह हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने लायबिलिटी साइड के सभी कंटेंट्स का पोस्टिंग कर दिया है, कैपिटल अकाउंट का पोस्टिंग कर दिया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व का भी पोस्टिंग कर दिया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और क्रेडिटर्स का भी पोस्टिंग कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में, आशा का लोन अकाउंट का भी पोस्टिंग कर दिया आशा के लोन अकाउंट में, और बिल्स पेबल का भी पोस्टिंग कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो फ्रेंड्स हमारे लायबिलिटी साइड के सभी कंटेंट का पोस्टिंग हमने कर दिया है। अब चलिए देखते हैं असेट साइड का। तो फ्रेंड्स असेट्स में दिया हुआ है मशीनरी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 48,000, डेटर्स 1,10,000, लेस RDD 6,000 रुपीज़, स्टॉक दिया हुआ है 40,000 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे दिया है। फ्रेंड्स ये हमारे लिए नया चीज़ है, अब तक हमने किसी भी सम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देखा था। तो यहाँ पर भी 2:1 के डिवीज़न में हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रॉफिट एंड सेलिंग लॉसेस से रेशियो के भाग में डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से आया है और बैंक अकाउंट दिया गया है। तो पहले सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं उन सब का पोस्टिंग हम कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो चलिए फिर चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो फ्रेंड्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम आ गए हैं, लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, मशीनरी 1 लाख रुपीज़, इन्वेस्टमेंट 48,000 रुपीज़, डेटर्स 1,10,000 रुपीज़ और स्टॉक 40,000 रुपीज़। इनर कॉलम में कैलकुलेशन करेंगे और आउटर कॉलम में टोटल लिखेंगे 2,98,000 रुपीज़। अब देख लेते हैं क्या था, लेस RDD हमारे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और लिखेंगे बाय RDD, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 6,000 रुपीज़। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आशा को 14,400,
ऊषा को 14,400 और निशा को 7,200 और रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। तो फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 को किस प्रकार से किया गया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्रेंड्स आशा, उषा और निशा तीनों के सामने हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने जो भी बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़ और उसको प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 7,200 इंटू 2, 7,200 इंटू 2, 7,200 इंटू 1 इक्वल्स टू 14,400, 14,400, 7,200। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 से हमने डिवाइड किया 36,000 को, उसके बाद जो भी आया हमारा आंसर 7,200 उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। सेम यहाँ पे भी किया और सेम यहाँ पे भी किया। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देख लेते हैं लास्ट में बचा क्या, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के कॉलम में आ जाएंगे और डेबिट साइड जाएंगे क्योंकि असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि असेट साइड के सभी कंटेंट का हमने पोस्टिंग कर दिया है। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक ये हमारे लिए असेट्स हैं और असेट्स का पोस्टिंग हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में किया। लेस RDD ये हमारे लिए लायबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट की हमने क्रेडिट में किया इसकी पोस्टिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर का अनडिवाइडेड प्रॉफिट है तो फ्रेंड्स इसकी एंट्री हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में किया। और बैंक अकाउंट की पोस्टिंग हमने कहाँ किया, बैंक अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी फ्रेंड्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड। तो चलिए फ्रेंड्स हमने अब तक बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर दिया है। बैलेंस शीट की पोस्टिंग का 1 इफेक्ट आता है। अब देखते हैं आगे एडजस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट्स आता है। चलिए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे एडजस्टमेंट्स दिया गया है। ऑन दी अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। तो फ्रेंड्स यह सिंपल डिसॉल्यूशन है और सिंपल डिसॉल्यूशन में पार्टनर्स अपने आपसी सहमति से बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं, वाइंड अप करते हैं, क्लोज डाउन करते हैं, शटर डाउन करते हैं, बिजनेस को बंद करते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर मशीनरी 90,000 रुपीज़, स्टॉक रुपीज़ 36,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 42,000 रुपीज़ एंड डेटर्स रुपीज़ 90,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स पहला एडजस्टमेंट्स को हमने क्या किया, असेट्स को रियलाइज़ कर दिया मतलब सोल्ड आउट कर दिया। तो बिजनेस से असेट्स गया फ्रेंड्स तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा इसकी एंट्री और हमारे पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगी एंट्री। तो फ्रेंड्स इसकी जनरल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और थर्ड एडजस्टमेंट्स भी सेम पहले एडजस्टमेंट्स की ही तरह है। गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड रुपीज़ 48,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स बिजनेस से असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री आएगी और बैंक अकाउंट में पैसा आया तो बैंक अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी। तो जनरल एंट्री फ्रेंड्स क्या बनेगा, जनरल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला और थर्ड एडजस्टमेंट्स हम दोनों को एक साथ में लिखेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के हम क्रेडिट में आ गए हैं क्योंकि हमारे बिजनेस से एसेट्स गया है। तो बाय बैंक अकाउंट लिख दिए हैं, अपोजिट अकाउंट का नाम मशीनरी अकाउंट, मशीनरी 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000, डेटर्स 90,000 और गुडविल 48,000। इनर कॉलम में कैलकुलेशन करेंगे, आउटर कॉलम में टोटल लिखेंगे।
3,06,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या थी, हमने जैसे बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के हमने क्रेडिट में एंट्री पास किया है, तो आ जाएंगे बैंक अकाउंट के डेबिट में। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आ गए फ्रेंड्स। हम यहाँ लिखेंगे 3,06,000 रुपीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,06,000 रुपीज़। जनरल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,06,000। और रीज़न क्या लिखेंगे, असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स को हमने क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। तो एडजस्टमेंट्स का दो इफेक्ट हो गया। पहला इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आया और दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में आया। तो दो इफेक्ट हो गए एडजस्टमेंट्स के। और अभी एक एडजस्टमेंट्स बचा है फ्रेंड्स हमारे पास, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹6,000। फ्रेंड्स एक कॉमन एडजस्टमेंट्स है, आगे सभी सब में आने वाले हैं। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, जनरल एंट्री। ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे हम डेबिट साइड में और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, एडजस्टमेंट्स में अभी तक किसी भी तरह की लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किया गया है। तो हम अज्यूम करेंगे कि लायबिलिटी का पेमेंट जब नहीं दिया गया है तो हम फुल पेमेंट करेंगे उसका। तो उसका भी एडजस्टमेंट्स हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस के एडजस्टमेंट्स के साथ कंबाइन एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि दोनों की जनरल एंट्री एक ही आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स आगे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले हमने लिखा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज़, क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज़ और बिल्स पेबल 28,000 रुपीज़। अब फ्रेंड्स हमने किया क्या, इन तीनों को कैलकुलेट करके लिख दिया 1,14,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एंट्री पास की गई है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम आगे की जो एंट्री है बैंक अकाउंट के क्रेडिट में पास करेंगे, अपोजिट साइड। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट में और लिखें 1 लाख टू बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,14,000। रीज़न लिख देंगे बीइंग लायबिलिटीज़ पेड। तो फ्रेंड्स जनरल एंट्री देख लेते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट साइड इफेक्ट पास हुआ गया है एडजस्टमेंट्स का, और यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड इफेक्ट पास किया गया है। तो एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट हो गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। तो फ्रेंड्स हमने जैसे देखा कि टोटल करने पर रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल डेबिट साइड का आ रहा है 4,12,000 रुपीज़ और क्रेडिट साइड का 4,20,000 रुपीज़। तो बड़ा अमाउंट क्या है हमारा, क्रेडिट साइड का है। तो जब बड़ा अमाउंट क्रेडिट साइड का है मतलब हमारे बिजनेस को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स। प्रॉफिट, बिजनेस को बंद करते समय प्रॉफिट हुआ है। तो बड़ा अमाउंट दोनों तरफ लिख लेंगे, डेबिट साइड भी 4,20,000 और क्रेडिट साइड भी 4,20,000। और जो भी प्रॉफिट है वो बिजनेस के पार्टनर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, रीज़न लिख देंगे क्रेडिट डैश प्रॉफिट। तो आशा को हमने डिवाइड किया 8,000 में से 2/5, 2% 800 को हम लोग डिवाइड करेंगे कैसे, 8,000 इंटू 2/5 और उषा को 8,000 इंटू 2/5 और निशा को 8,000 इंटू 1/5।
तो इससे पता चलता है आशा को 3200 मिलेगा और उषा को 3200 मिलेगा और निशा को 1600 मिलेगा। जब फ्रेंड्स हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो 8000 रुपीज़ ही हमारा अमाउंट आने वाला है। कैसे देख लेते हैं। 20 कॉमन है सभी में, 20 यहाँ भी है, 2 + 4 हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा, इधर 0 लिख दिया है, बचा 1, 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 + 3 7 और ये 1 8 8000 हो गया फ्रेंड्स। मतलब हमारा कैलकुलेशन राइट है। अब इस कैलकुलेशन को यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आया है, तो हम जाने वाले हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3200 आशा के कॉलम में और 3200 उषा के कॉलम में, 1600 निशा के कॉलम में। रीज़न लिख देंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल किया आशा का, तो 1,28,000 रुपीज़ आ गया। उषा का डेबिट साइड का टोटल किया 48,000 रुपीज़ आ गया। निशा का डेबिट साइड का टोटल किया, सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं पेंसिल का टोटल 1,14,400 है आशा का, और उषा का 14,400 है और निशा का 7,200 है डेबिट साइड का टोटल। सेम एज क्रेडिट साइड का भी देख लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आशा का 1,28,000 रुपीज़ और उषा का 48,000 रुपीज़ और निशा का 44,000 रुपीज़। तो बड़ा अमाउंट हमारा फ्रेंड्स क्रेडिट साइड का है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बाजू लिख लेंगे। 1,28,000 रुपीज़, 1,28,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़, 44,000 रुपीज़, 44,000 रुपीज़। अब इसमें से फ्रेंड्स छोटा अमाउंट डेबिट साइड है, तो बैलेंसिंग फिगर भी डेबिट साइड आएगा। लिखेंगे कहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो भी कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो बैंक अकाउंट से होगा, तो टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,13,600 आशा का, उषा का 33,600 और निशा का 36,800। तो फ्रेंड्स आशा का लोन अकाउंट में आ जाते हैं। आशा का लोन अकाउंट हमने इसको क्लोज नहीं किया था, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसको लास्ट में बता रहा हूँ। आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट के माध्यम से क्या किया गया, पेमेंट किया गया है 16,000 रुपीज़, इसलिए आशा के लिए क्या हो जाएगा एक्सपेंस। तो आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा गया, तो आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आशा के लोन अकाउंट का डेबिट में एंट्री है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे और लिखेंगे बाय आशा लोन अकाउंट 16,000 रुपीज़। अब आशा का लोन अकाउंट फ्रेंड्स हम क्लोज कर लेंगे। 16,000 डेबिट साइड का भी आया टोटल और क्रेडिट साइड का भी 16,000 आया। आशा का लोन अकाउंट टैली होना चाहिए और बैंक अकाउंट में आ जाएंगे फ्रेंड्स लास्ट में। जैसे कि हम देख पा रहे थे बाय आशा कैपिटल अकाउंट 1,13,600 क्रेडिट साइड हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद बाय उषा कैपिटल अकाउंट 33,600 हमने लिख दिया। बाय निशा कैपिटल अकाउंट 36,800 लिख दिया, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में था, तो हमने लिखा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। अब टोटल कर देंगे बैंक अकाउंट का, तो 3,14,000 डेबिट साइड का है और क्रेडिट साइड का 3,14,000। तो मतलब फ्रेंड्स हमारा बैंक अकाउंट टैली हो चुका है, इसका मतलब हमारा सम राइट है। तो ऐसे ही आप मेरे साथ, यानी आपके अपने चैनल के साथ टोटल अकाउंटिंग के साथ अकाउंटिंग सीखते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स धीरे धीरे अकाउंट्स को समझते रहिए आपके अपने चैनल टोटल अकाउंटिंग के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।